भगवान के लगे रोजा बता रहे हैं, तुम हमें छल भी आई हो, हमने पूरा संसार छल लो है। समय बीत गो, पूतना ने सोची कि जब बता विश्व प्रभाव इतना तेज है, अभी तक तो कन्हैया के लाने मृत्यु की घाट हो जाने दो, लेकिन ये बचो कैसे रहो। भगवान धीरे धीरे करके उसकी प्राणों का पान करने लगे। भगवान जैसी प्राणों का पान करने लगे, भक्तों ये असली स्वरूप में आ गई, दौड़ी दौड़ी जा रही है विकराल रूप में। भगवान ने धीरे धीरे इसके प्राणों का पान कर लिया और पूतना की मृत्यु हो गई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। पूतना की जैसी मृत्यु हुई, कहते हैं कि 16 किलोमीटर में को शरीर गिरो, तो अब अंदाज लगा ली 16 किलोमीटर कितने का हाथ है, कितनी विकराल रूप था इसका। कन्हैया पूतना के वक्षस्थल पे खेल रहे हैं। माता यशोदा ग्वाल वाल सब दौड़े दौड़े गए, कन्हैया के लिए नसेनी लगा के उतार दिया। कन्हैया उतर आया। पूतना के शरीर की 150 चिताएं बनाई, चिताओं के लिए जलाया और उसकी चिताओं से सुगंध निकली है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित, माता यशोदा कन्हैया से कह रही है, तुम्हें लग तो नहीं गई, तुम उस राक्षसी ने कुछ नुकसान तो नहीं पहुंचाओ। कन्हैया छोटे से हैं। सुनंदा नंदा कह रही हैं, भाभी हमें तो लगत है वो राक्षसी की नजर लग गई है, राक्षसी की नजर लग गई है। अपने महल में आए, माता यशोदा ने पंचामृत से दूध दही से कन्हैया का अभिषेक कराया है। सुनंदा नंदा से कहा कि जाओ एक की नजर उतारो। सुनंदा नंदा राय में उनको भरोरा उतार रही है कि नजरे उतारो नंद लाल की, सुनंदा बुआ नजरे उतारो नंद लाल की। ओ नजर उतारो नंद लाल की, सुनंदा बुआ नजर उतारो नंद लाल की। नजरे उतारो नंद लाल की, सुनंदा बुआ नजरे उतारो नंद लाल की। ओ नजर उतारो नंद लाल की, सुनंदा बुआ नजर उतारो नंद लाल की। अब यशोदा जी कहने लगी, कन्हैया की नजर उतारो, जरूर हमें लगता है पूतना की नजर लग गई है, क्योंकि कन्हैया का स्वरूप ही इतना अच्छा है जो देख लेता है मोहित हो जाता है। नैन तुम्हारे हैं कजरारे, ओ नैन तुम्हारे हैं कजरारे, नैन तुम्हारे हैं कजरारे। ओ नैन तुम्हारे हैं कजरारे, लागत हैं बड़े प्यारे प्यारे। ओ लागत है बड़े प्यारे प्यारे। तो मोहिनी छवि है घनश्याम की, सुनंदा बुआ नजरे उतारो घनश्याम की, नजर उतारो
घनश्याम की सुनंदा बुआ नजर उतारो घनश्याम की। नजरे उतारो नंद लाल की सुनंदा बुआ नजरे उतारो नंद लाल की। नजर उतारो नंदलाल की सुनंदा बुआ नजर उतारो नंदलाल की। नजरे उतारो नंद लाल की सुनंदा बुआ नजरे उतारो नंद लाल की। नजर उतारो नंदलाल की सुनंदा बुआ नजर उतारो नंदलाल की। नजरे उतारो नंद लाल की सुनंदा बुआ नजर उतारो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कन्हैया का पंचामृत से स्नान कराया, कन्हैया को शुद्ध कर दिया। इसके बाद नंद बाबा आए। नंद बाबा को सारी जानकारी मिली। ये खबर कंस के यहाँ पे पहुंच गई, पूतना मारी गई है। कंस की मति खराब होने लगी। कंस की मति खराब होने लगी। कंस ने शकटासुर नाम के दैत्य के लिए भेजा। भगवान ने उसका भी उद्धार कर दिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित, भगवान की लीलाएं इतनी हैं, उन लीलाओं का श्रवण करते करते व्यक्ति का जीवन धन्य हो जाता है। परीक्षित प्रश्न कर रहे हैं, सुखदेव जी ये बताइए, कृष्ण की कथा तो आप सुना रहे हो, लेकिन इस कथा को जो व्यक्ति अपने जीवन में उतार लेते हैं, उन व्यक्तियों को क्या फल मिलता है? सुखदेव जी महाराज कहते, राजा परीक्षित, जिस व्यक्ति ने भगवान की कथा अपने हृदय में उतार ली है, वह व्यक्ति का जीवन धन्य हो गया। भगवान की कथा लगा सोई अच्छी है। देखो भक्तों, भागवत कथा में सब कछु भाव जज्जे, तनक मनोरंजन सोई भाव जज्जे, तनक भजन सोई भाव जज्जे, सब चीजें भाव जज्जे। अगर हम सारे बाँचत रहे हैं तो हमें विश्वास है कि ध्यान से को नहीं ऐसा भाग्य होते। एक गांव में पंडित जी भागवत कर रहे थे, पेवर श्लोक दे रहे थे, बिल्कुल श्लोक है श्लोक। गांव के जितने थे सब भाग गए मान जजमान की। एक आदमी बैठे रहो। पंडित जी कहने लगे, क्या वजह, तुम तो बहुत भक्त हो, तुम काय बैठे रहे? कहे, गुरु बाबा मन तो हमारो भाव तो उठबे को, मनो दरी हमारी ये बिछी थी ना, हम तो पहले ही कर ली थी। दरी ये बिछी थी हमारी ना, हम तो पहले ही कर लेते। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जो आए कल जो इनमें सब प्रकार की व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं कि आपको मन कैसे लग रहा हो, कौन आधार पे आपको मन लगाने हैं। तो सारे बाँचत रहे हैं तो कोई को समझ में नहीं आ। ऐसे हर कछु इस कथा में होना चाहिए। सार अच्छी बात है, लेकिन उस सार को हमें समझना भी तो चाहिए। मन समझत है नहीं आज को आदमी हाओ बुझते आओ मरकट बेरा के आओ छोड़। इतने तो सोचत है कि गुरु बाबा ने कही है हम घरे जाके बिल्कुल ऐसा ही कर हैं। बहुएं सोचत हैं सास से हम निर्णय हैं, अब
घरे जान के बिल्कुल न लड़े। आओ मनो जहाँ घर पहुँची फिर ज्यों को त्यों। सास में दूसरी गलती रही उसे हम क्या बताएं। तो खुद की मोड़ी आ जाए बिना खींच लना जाओ। पर पापड़ बनाए थे ये धन ले कछु बरी नहीं थी ये ले ली और तो मोड़ी आई तो बहू को भजे आ गो भंडरिया में दारो तारो कुछ ही खोसी कर हाई में गाँव में कड़ो। बहू सोच रही कि मम्मी आ जाती तो चाय बना दी थी। आओ वैसी करके दी को कम न जाने जे कम या न जे कम या तन तन गलती दो जनों की देव। अब बहू सोच रही मुझे गुरु बाबा और कहते हम तो घरे क्या नहीं पाए। सोच रही मुझे कि गुरु बाबा और कहते हम नहीं कह पाए घरे। इतने तो आदमी खूब सोचा थे कि हमें जो करने हैं मनो घरे जाते फिर भूल जाते हैं। ग्रह कारज नाना जन जाला। ओ ग्रह कारज नाना जन जाला। ग्रह कारज नाना जन जाला। ओ ग्रह कारज नाना जन जाला। ग्रह कारज नाना जन जाला। कारज नाना जन जाला। ग्रह कारज नाना जन जाला। कारज नाना जन जाला। ग्रह कारज नाना जन जाला। सोते आती तोरे गम से बेसाला। अति दुर्गम देन विशाला। आते आती तोरे गम से बेसाला। वृंदावन बिहारी लाल। जय हो। ग्रह के कार्य उस चट्टान की तरह होते हैं। ग्रह कारज नाना जंजाला। ते अति दुर्गम शैल विशाला। ते अति दुर्गम शैल विशाला। सब काम करने हैं हमें। भगवान को भजन भी करने हैं ग्रह के कार्य भी करने हैं। जा नहीं कि हम ग्रह के कार्य नहीं कर रहे। हमारे बीच में पंडित नीरज शर्मा जी पधारे हैं जिनका बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद मंगल कामनाएं हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको जो आपने अपना मंगल समय इस कथा में दिया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। राधे श्री राधे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हमारे लिए सब कार्य करना है। जानेंगे गुरु बाबा कह रहे हैं कि भज नहीं भजन कर हो सुपद्रो है। इसे ग्रह के कार्य भी करो और साथ साथ भगवान का भजन करते चलो। भगवान को भजन हर समय करने चाहिए। माताएं बहनें झाड़ू लगा रही हैं तो भगवान को नाम ले जाएं। बासन मांज रही हो अगर तो अभी भगवान को नाम ले जाओ। भोजन कर रही हो तो भी भगवान को नाम ले जाओ। क्योंकि भक्तों भगवान का नाम तो ऐसा है कि हम कहीं पे भी भगवान का नाम लेंगे तो उसमें हमारा ही भला है। जिस देश में जिस भेष में परदेश में कहो राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित जब जब भगवान का अवतार हुआ है तब तब शंकर भगवान दर्शन करने के लिए आए हैं। दर्शन करने को आए हैं शंकर भगवान अच्छा भेष रख के गोकुल में पहुंचे।
गोकुल में नंद रानी से कहा हमारे लिए कन्हैया का दर्शन करना है, हमारे लिए कन्हैया का दर्शन करना है, एक बार दर्शन करा दो। यशोदा जी कहने लगी बाबा जी तुम्हारे जोड़ रहे हैं हाथ, इतने बड़े बड़े जो सांप पहरे हो, बिच्छू के कुंडल पहरे हो, और तुम कह रहे कि फूल भाई लल्ला को दर्शन करा देवे। फूल जैसे लल्ला को दर्शन करा देवे, बाबा जी हाथ जोड़ रहे कर जाओ, हम बिल्कुल दर्शन नहीं करें। दर्शन नहीं कराएंगे। शंकर भगवान कहने लगे दूर ही से दर्शन करा दीजियो, लेकिन कहीं नहीं करेंगे। शंकर भगवान ने बहुत प्रयास किया कि एक बार मैया हमें कन्हैया का दर्शन करा देती, मनो मैया ने सो नहीं कराओ। काहे कि वे जानत थी कन्हैया छोटो सो है, इन सांपों को देख के डराजे है। और जब मैया बुलबुल ने सोच रही थी, जानत थी कि शेष नाग में शयन कर विवारो है, वो का इन तनक से सांपों से डरे है। माता यशोदा कहती है कि भर दोपहरे आ गौरी, के भर दोपहरे आ गौरी, जो बाबा बैरागी। आ गौरी जो बाबा बैरागी, भर दोपहरे आ गौरी, जो बाबा बैरागी। हर ठुकरे आ गौरी जो बाबा बैरागी। मैया ने कहा सोनो चांदी ले ले हमसे, लेकिन कन्हैया को दर्शन तो बिल्कुल नहीं करे हैं। शंकर भगवान कहने लगे सोनो चांदी नहीं जाएंगे, अकेले एक झलक दर्शन करने हैं। सोनो ना लेबे वो तो चांदी ना लेबे, 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 चांदी ने लेबे वो तो चांदी ने लेबे, वो चांदी ना लेबे वो तो चांदी ना लेबे। मैया ने तुम्हारे सोने के भूखे आए ने चांदी के भूखे आए। वो तो ललेना मांगेरी जो बाबा बैरागी, वो तो ललना मांगेरी जो बाबा बैरागी। अगर बाबा जी सोनो चांदी नहीं चाहते, एक काम करो 2-10 क्विंटल गेहूं दान दे रहे, इतना ही पिसी दान दे रहे, इतना ही चावल दान दे रहे, मानो चले जाओ। अन्ने ने लेवे वो तो धाने ना लेवे, धन ना लेबे वो तो धन ना लेबे, अन्ने ना लेवे वो तो धन ना लेवे, धन ना लेबे वो तो धन ना लेबे, धन ना लेवे वो तो धन ना लेवे, वो धन ना लेबे वो तो धन ना लेबे। वो तो ललेना मांगेरी जो बाबा बैरागी, वो तो ललना मांगेरी जो बाबा बैरागी। भर दोपहरे आ गौरी जो बाबा बैरागी,
दुखरे आ गौरी जो बाबा बैरागी भर दुपहरे आ गौरी जो बाबा बे वृंदावन बिहारी लाल जय मैया यशोदा ने दर्शन नहीं कराए। शंकर भगवान गोकुल से बाहर आए, आसन लगा के बैठ गए। कन्हैया ने सोच लिया कि अगर शंकर भगवान हमारा दर्शन नहीं करेंगे वो यहाँ से जाएंगे नहीं, इसलिए हम कुछ उपाय करते हैं। भक्तों, कन्हैया इतने रोए कि आपको क्या बताएं। यशोदा मैया कहने लगी, हमें तो लगता है वो बाबा आओ तो वो करेगा हुज्जे का शूट। गोपियाँ कहने लगी, हमें सुइयां से लगा थे, बाबा बैरागी कहा उठे, कछु भी कर सकत। भक्तों, पहले कहा हो तो कि पहले साधु महात्मा घूमत दे, अब नहीं घूमे। पहले साधु के झुंड घूमत दे, अब घूमत झुंड नचनियों के। पहले बैरी से बैर निभात हते, अब बैरी भाई घर भाइयों की। पहले बैरी से बैर निभात हते, अब बैरी भाई घर भाइयों की। पहले नहीं चलती ये लड़ाई ऐसी, पहले दुश्मन से लड़ाई होती, अब घराई में दुश्मन से हो गए। भाइयों में नहीं बन रही, भी उनको कुलारी लाए फिर रहे, भी उनको कुलारी लाए फिर रहे। एक जगह हमारी कथा चल रही थी, एक भज्जे आए कहने लगे, पंडित जी हमारे लाने आज भरत मिलाप की कथा सुना दी, जो हम की हाउ सुना दें। हम की अगर जजमान आज हमें टाइम में रहे तो कल सुना दें, कि यहाँ पंडित जी को तो आज ही सुनने हैं। हम की काय कल का हर्जा है कि कल हमें पेशी खुजाने हैं। हम की काय की पेशी कि भैया की मूड काट ली थी हमने। हम की भैया तुम्हारी तो गई पेशी हो गई, जा बताओ भैया की मूड काट ली, तुम कह रहे भरत मिलाप की कथा सुनने हैं तुम्हारे लाने। भरत मिलाप की सुनने का था, आओ फिर नहीं आओ घंसरा से। पहले हर जगह भगवान का नाम गूंजता था, अब नहीं गूंजे। ये मन हमारा भजन करने के लिए रोता है। रे मन भजन करे खोरोवे, सो कहूँ मिले जो फिरी को खावो हाथ पाँव ने धोवे। सुरे मन भजन करे खोरोवे, अरे कहूँ होए जे पुराण भागवत, सो भर दुफरे से सोवे। रे मन भजन करे खोरोवे, अब कहूँ होए जे राई दीवारी, सो रात भरे में सोवे। रे मन भजन करे खोरोवे। ये मन हमारा भजन करने को रोता और कछु को नहीं रोए। पर सुखदेव जी महाराज कहते, राजा परीक्षित, एक गोपी आई, उस गोपी ने कहा, भैया हम उस बाबा को बुला के आ रहे हैं, उसने जरूर कछु कर दो है। शंकर भगवान को एक गोपी बुलाने गई है। यशोदा जी ने दूर से भगवान का दर्शन कराया। जैसे ही कृष्ण का दर्शन किया और शंकर भगवान धन्य हो गए और वहाँ से अपने धाम को आ गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल जय।
इसके बाद कंस ने तृणावर्त नाम के राक्षस को भेजा, भगवान ने उद्धार कर दिया। नंद बाबा ने सोचा कि कन्हैया का नामकरण संस्कार करना है। सातवीं संतान के रूप में बलराम जी रोहिणी के गर्भ से आए। कहा हमें दोनों का नामकरण करना है। गर्गाचार्य जी को बुलाया। गर्गाचार्य जी कहने लगे, नंद बाबा अगर अपन बहुत ज्यादा धूमधाम से नामकरण संस्कार कराएंगे कंस को पता चल जाएगा, इसलिए अपन गौशाला में नामकरण संस्कार कराते हैं। यशोदा जी ने और रोहिणी जी ने मन में सोचा, एक काम कर रहे बाबा की परीक्षा ले रहे, का पता होशियार है कि नहीं है। कन्हैया के लिए रोहिणी जी ने गोदी में बैठा लिया और बलराम जी के लिए यशोदा जी ने गोदी में बैठा लिया। गर्गाचार्य जी से कहा, बताओ कौन किसका पुत्र है। गर्गाचार्य जी कह रहे हैं, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदये गुणो आख्यादे रामिति बंधिकाद बलम विदो। बताया रोहिणी जो तुम्हारी गोद में है वो कन्हैया है, और यशोदा जो तुम्हारी गोद में है वो बलराम है। गर्गाचार्य जी कहने लगे कि इनके नामकरण संस्कार करने की सामर्थ्य हमारे पास नहीं है। इनके नाम अनेक अनुपा, भेद्र कहां सुमति अनुरूपा। नामकरण संस्कार कराए भक्तों का, इसका नाम कृष्ण होगा, इसके बहुत नाम होंगे। बलराम जी का नामकरण संस्कार कराया, बलभद्र, हलधर इत्यादि नाम हैं। उसके बाद सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित भगवान अब चल तो पाते नहीं हैं, लेकिन कुचड़ने लगे। अब भगवान कुचड़ने लगे। नंद बाबा स्नान करके आए, सालिग्राम भगवान की दूध दही पंचामृत से स्नान करा रही थी। भगवान ने देख लो कि बाबा तो स्नान करा रहे हैं, हमें लगा थे कि भारी मीठे हो गए होंगे, दिन रात पंचामृत में डूबे रहे। कन्हैया घुटवन घुटवन कुचड़ते गए और मुख में सालिग्राम भगवान के लिए भर दिया। मैया यशोदा आई, कन्हैया तूने क्या किया है। सुखदेव जी महाराज कहते, राजा परीक्षित जो व्यक्ति समर्थवान होते हैं उनके लिए कोई दोष नहीं होता है। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सर की नाई। गंगा जी हैं, जैसे गंगा जी में मुर्दा सरत, खारी सरत, मूड़े अतराव, मनो बोई जिलापन भर के ले आते, घरे पूजा हो, उनको कोई दोष नहीं है। गौ है उसको कोई दोष नहीं है, सूर्य है उसको कोई दोष नहीं है, चंद्र है उसको कोई दोष नहीं है, और जो भगवान है उनको भी कोई दोष नहीं है। ये सब समर्थवान है, इनको कोई दोष नहीं है। एक गांव में पंडित जी भागवत कर भी आए, बेखाद के जर्दा खा कर मंच पे बैठक थे। जर्दा जैसे ही उनने खाओ और एक चौपाई अच्छी खींच के गई, पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जगतारणी गंगा। ये जर्दा खाए थी, सुल्लार बाहर टपकन लगी। एक चेला आओ, चलो काय गुरु बाबा लार टपक रही, अरे कहीं लार नहीं, कहीं तो
कि जब गंगा जी निकली थी तो एक झिर हमारे मुंह में फंस गई, बाहर निकल रही है। चिल्ला के लगो अच्छा कही हाँ भाई झिर निकली है कि गुरु बाबा भोंसरा घर है जो हमारे हवा है। गुरु बाबा अच्छे भोजन कराए कि गुरु बाबा आंखें मूँचो ऐसी आंखें मूँच रही या करो तो गुरु बाबा ने या कर लो। आओ तो दादा की अस्थियाँ धरे तो वो तो पूरी महाराज के मुंह में भर दें। महाराज कह ले क्या आयो क्या बताएं पंडित जी, गरीब आदमी है, नर्मदा जी जा नहीं पा रहे, गंगा जी जा नहीं पा रहे हैं। ऐसे अगर आपके मुंह में गंगा जी बह रही हैं तो हमने खाली को मुंह में धर दे तो गंगा जी को चली गई वृंदावन बिहारी ला। ऐसे ऐसे आदमी है, संसार बहुत विचित्र है। एक मैया भोजन कर रही थी, भोजन ओखों कम सुना पड़त तो और जो को लड़का है तो ओखों भी कम ही सुना पड़त तो बह रही है तो बहुत हुई। पंडित जी तेरहों की पूजा करा रहे थे। पंडित जी ने कही कि जाओ एक गऊ को दे दीजियो, वो कम सुना तो उन्हें जानी के बहू को दे दीजिए। कहने लगे काय गुरु बाबा जी कनक के पिंडा कैसे खे हैं कही। गुरु बाबा जान रहा गज्जा की कह रहा है। गुरु बाबा कहने लगे ऐसे न खाए तो भोसा मिला दीजिए। खाओ पहुंचो उठाए तो करिया के मुंह में भरते बोले वृंदावन बिहारी लाल। ऐसे ऐसे आदमी संसार में है जिनकी कथा सुनो तो हाथों के मान पेट पर आन लगे। सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित कन्हैया धीरे धीरे बड़े होते जा रहे, लीलाएं बढ़ती जा रही हैं। अब कन्हैया की एक मंडली बन गई। उस मंडली में तनसुका मनसुका श्रीदाम इत्यादि कन्हैया के मित्र हैं। अब कन्हैया भणियाई करने लगे। पूनम गोपी अगर सीके पे दूध दही रख देती तो भगवान अच्छो बांस को लठ ले जाते और एक देती तो सब पकड़ जाता। खुद खा ले वे बंदरों खुआ दी में। एक दिन कन्हैया ने एक दुकरिया की मटकी भोर दी। बात कहने लगी कन्हैया तुमने मटकी भोरी है, जा मटकी हमारी आज ही सास की आए। यशोदा जी के जे हैं शिकायत कर दी। यशोदा जी की शिकायत कर दी गई। यशोदा तुम्हारा लल्ला बिगड़ गया है, इसको सुधारो। यशोदा कहने लगी काय को चिल्लिया नहीं हो रही, मटकी भोरी एक काम करो सौ खाना लाई जाओ, हमारे ना से कमी है। भाई गोपी चुप हो गई और अपने घर आ गई। सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित धीरे धीरे करके भगवान की इतनी लीलाएं हो रही हैं कि क्या बताएं। एक गोपी के घर में सत्यनारायण की कथा हो रही थी। भगवान गए, भगवान ने सत्यनारायण भगवान को उठा के नीचे धर दो तो दो तीन पिल्ला पकड़ी सिंहासन में बैठा दे। एक गोपी सो रही थी, पुतैयों को आदमी सो रहा हो तो पलका से चुटा जबान दी। सभी गोपी इकट्ठी हो गई, यशोदा जी के यहाँ जाने लगी। जब एक गोपी और मिल गई, कहने लगी तुम्हारी तो मटकी फोरी है, सिंहासन में पिल्ला बिठाए हैं, हमारी तो नई की नई दूध के पटा के धर दी भगवान ने। सब इकट्ठी हो गए, नंद रानी के यहाँ पे गई हैं। एरी यशोदा सुनो घनश्याम की, सुफारे दई मोरी सुंदर सारी, तीने दिना नहीं मूल भय नए, सुता ही सुतागे तगा कर डारी। हाथ जोरूं तोरे पाँव परूं, हाथ जोरूं तोरे पाँव परूं, सुरो के लिए मैया जो काना या नाड़ी हा काना या ना। सभी ने कन्हैया की शिकायत करी। मैया यशोदा कहती हैं अरे सुनती हो हमारे कन्हैया को डांटना नहीं, क्योंकि
बड़े दिनों के बाद में ये हुआ है, कई वर्षों के बाद में हुआ है। गालियां न गयोरी गरीबिनी को जायो है, अरे गालियां न गयोरी गरीबिनी को जायो, तोले तोले ले लो वाली जा को जितनो खायो है। कहना ये जोन को जितो भी माखन खाओ है सब तोल तोल के ले ले। सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित भगवान की लीलाएं बहुत बढ़ने लगी। इसके बाद सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित, एक दिन एक गोपी जल भरने को गई और यमुना मैया में फिसल पड़ी। कन्हैया ने उसके लिए हाथ पकड़ के सीधा कर दिया। वह गोपी मैया यशोदा के यहाँ पे जाके कहती है, बारी कन्हैया तुमने आज हमारी लाज बचा ली, आज हमें गिरने से बचा दिया। आज हमारा पग खिसक गया था तो आपने हमें बचा लिया। इसके बाद सभी गोपियां इकट्ठे झुंड आ जाती हैं। अगर जिस दिन कन्हैया दिखते नहीं हैं, जोन दिन भगवान दिखा नहीं, सभी गोपी सलाह कर ले थे कि आज हम कोनो न कोनो बहानो बना के दे हैं और एक बार भगवान को दर्शन जरूर करें। ने भगवान रहते गोपियों के बिना, ने गोपियां रहती भगवान के बिना। हर समय बस कन्हैया को देखती रहती थी और कन्हैया की लीलाएं भक्तों बहुत आगे बढ़ती है। एक गोपी के घर में घुस के जितने माखन की मटकियां रखी थी सबको बाहर कर दिया और खुद ने खा लिया, बंदरों को खिला दिया। वह गोपी मैया यशोदा के यहाँ फिर गई, फिर मैया से कह रही है, मैया रोक ले, तुम्हारा कन्हैया बहुत अनाड़ी है। माता यशोदा कहने लगी, हमें भरोसा नहीं हो रहा है, बेर बेर तो हमारे कन्हैया की शिकायत लेके यहाँ जाओ। तो एक काम करो, अब तुम खुद पकड़ के लिए जो जब तुम्हारा नुकसान करे वो तो पकड़ के नहीं आएगा। वो भी बात आई है बैठी थी कि भगवान आए तो और हम ले जाए। जैसे ही भगवान आए गोपी ने हाथ पकड़ो मैया यशोदा की महल ले जाए। मैया यशोदा को बुलाओ, कहा मैया यशोदा निकरो बाहरे, बड़ी कहती कि हमारा लल्ला उदम नहीं करे, आज हम पकड़ के ले आए हैं। भगवान ने ऐसी माया करी कि भगवान जहाँ पे थे वहाँ पे उसका पति आ गया। यशोदा मैया हंसन लगी कि नहीं कारी पति को कड़ के नहीं आई, तुम अपने आदमी को कड़ के नहीं आई कि मैया भगवान किसो गंगा किसो खा रहे हैं, हम कन्हैया पकड़े थे। मैया कह नहीं कन्हैया पकड़े थे तो कहाँ चलो गाओ। कन्हैया भीतर से निकली, भीतर से निकल के आए कि नहीं मैया हम तो घर आई हैं, कहूँ नहीं गए। इन गोपियों को तो काम आई है, इन गोपियों को तो काम आई है, हमें दोष लगावो। तो मनमोहन बिगड़ गए हैं, ये मनमोहन बिगड़ गए हैं, बारिश से मनमोहन बिगड़ गए, बारिश से मनमोहन बिगड़ गए, बारिश से मनमोहन बिगड़ गए, बारिश से। तो यशोदा जी के दुलारे से मनमोहन बिगड़ गए, बारिश से। यशोदा जी के दुलारे से मनमोहन बिगड़ गए, बारिश से।
मैया कन्हैया बहुत बिगड़ गए है। आपने एक ही लाने इतनी छूट नहीं है, आपका उनका छूने का हो इसे। मैया के अंदर वह आदत हो गई, अब बताओ अब पकड़ दो कन्हैया ने। जब कहीं बेचन जात वृंदावन, जब दही बेचन जात वृंदावन, जब कहीं बेचन जात वृंदावन, जब दही बेचन जात वृंदावन, जात वृंदावन, हाँ जात वृंदावन, ओ जात वृंदावन, हाँ जात वृंदावन। मैया के लगी सो दूध दही बेच में तुम रोज को जाओ तो बेतो रोकत गेले अंगारे से मन मोहन बिगड़ गए बारी से। मन मोहन बिगड़ गए बारी से, मन मोहन बिगड़ गए बारी से। और तो ठीक है मैया। चुनरी खींची मोरी पैया मारोरी, चुनरी खींची मोरी भैया मरोड़ी, चुनरी खींची मोरी पैया मरोरी, चुनरी खींची मोरी भैया मरोड़ी, पैया मरोरी मोरी पैया मरोरी। ओ भैया मरोड़ी मोरी भैया मरोड़ी। बेतो फोरत है गागर पछारे से, मन मोहन बिगड़ गए बारी से। मन मोहन बिगड़ गए बारी से, मन मोहन बिगड़ गए बारी से। मोहन बिगड़ गए हैं बारी से, मन मोहन बिगड़ गए बारी से। मन मोहन बिगड़ गए बारी से, मन मोहन बिगड़ गए बारी से। मन मोहन बिगड़ गए बारी से, मन मोहन बिगड़ गए वृंदावन बिहारी लाल की। मैया बार बार कह रहे हैं तुम्हारे कन्हैया समझा ले। मैं तो गई जमुना जल भरवे, मैं तो गई जमुना जल भरवे, उत का कहूँ धीरे विपत्ति परी थी। काली घटा घन गोर हदी, सुताही सो गगरी में शीस धरी थी। रिप टोपा के घाट चढ़ो ना गओ, व्याकुल हो धरनी पे गिरी थी। जुग जीवे यशोदा तुम्हारो लला, ए जुग जीवे यशोदा तुम्हारो लला। तो जिन्ने बैया पकड़ मोए ठाड़ी करी थी, हाँ ठाड़ी करी। कछु भगवान गोपियों के संग अच्छो करते, कब उनको परेशान करते। सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित, एक बार क्या हुआ कि करैया ने मिट्टी खा ली।
जैसे ही माटी खाई, दाऊ भैया ने आके तुरंत कह दी के दाऊ भैया कहने लगे, भैया इन्हें मट्टी खाई है, अभी तो मोड़ी मोड़ों की याद तय हो उठे, कब दो ही भज्जा हो। एक अगर कछु उपद्रव करे तो एक दौड़ के जाके मम्मी से कहे, मम्मी देखो ये सो कर दो। ऐसे ही दाऊ भैया गए, कह लगी मैया सुने एक बात बता के बताओ कि कन्हैया ने मट्टी खाई है। मैया यशोदा गई, का बताएं दारी को भारी बुरा है, जब देखो जब बे गोपियाँ आ जाओ चौराहे में लेके, अब इन्हें माटी खा ली। हम तो वहाँ गए कन्हैया से, हम क्या करने लगे। कन्हैया तुम बहुत परेशान करने लगे हो हमें। मैया गई, मैया ने कहा कन्हैया मुँह खोलो। कन्हैया कह लगे मैया ने जबरदस्ती मुँह खोलो और मट्टी निकालने लगी। कन्हैया के मुख में उनके लिए ब्रह्मांड का दर्शन हो गया। पूरा ब्रह्मांड दिखा गया कहीं, मात कहीं दिख रहा बात है, अद्भुत रूप अखंड, तो रोम रोम प्रति लागयो कोटि कोटि ब्रह्मा। मैया कह लगी कन्हैया तुम्हारे मुंह में जो क्या दिखा रहा हो। कन्हैया कह लगी मैया कछु नहीं है, बुढ़ापे की आंखें आए जे, कछु तो नहीं है। कन्हैया ने अपनी माँ सब भूल गई। एक दिन मैया कन्हैया को लाई थी, दूध पिला रही थी, चूल्हे पे दूध चढ़ाए आई थी। कन्हैया को न्योता उतारो, दूध उतारने लगी। कन्हैया गुस्सा हो गए। कन्हैया कहने लगी मैया जा बताओ तुम हमें छोड़ के दूध उतार के काय चली गई। मैया कहने लगी देखो तुम हमारे लाने में बताओ, जब तुम्हारी बहू आ जाए जब वो मत जोजे नाटक। कन्हैया हल्के से कहने लगी मैया हमें तो अब बहू चाहने हैं, हमारे लाने बहू चाहने हैं। मैया कहने लगी कैसी बहू चाहने तुम्हें, कि मैया इतनी सी चाहने हैं जब गई में चरावे जहाँ से जेब में भर ली में, इतनी सी बहू चाहने हैं। दो हट बहुत खराब होते हैं, एक बाल हट और दूसरी आपने खुद जाना तो स्त्री हट। जो बात को कह दई वो कन्ने कहाओ, तुम तो नौ मूड़ के हो जाओ वो काम होने। उनने कह दई कि आज बाजारे जाने शॉपिंग कर दे, तुम्हारी कछु गत होए उनको जा नहीं माने जाने, उनको जाने माने जाने। ऐसे ही बाल बच्चे होते हैं, उनने अगर कछु कह दई कछु चीज को मचल गई तो बेजाई के वो तो हम चाहेंगे, कछु होए वो तो चाहेंगे हम। दो हट बहुत खराब होती है। एक दिन एक स्टैंड पे दो झंडे रो रही थी। हमने पूछी क्या वजह क्या रो रहे हो। एक के लग गुरु बाबा हमारी घरवाली जा रही है, बा माता पिता को ध्यान रखती, पिताजी को टाइम से गोली दे देती, हमें टाइम से भोजन दे देती। अब बेचारी 1 महीना को जा रही है, अब कैसे कट है 1 महीना। हम भी चलो ठीक है। दूसरे से पूछी हम क्या भैया तुम क्या रो रहे हैं, कि हमारी आ रही है। हम की आ रही है तो हाँ तो जरूर का रहा है कि का बताएं गुरु बाबा, अब भाई आ रही धरती तमखे के खाए खाए ले 4 बातें सास को सुने तो सर को सुने हैं। हम तो का बताएं गुरु बाबा, एक टेंशन हो हमारे जा रहे, ऐसी दशा है कहूँ कहूँ। होटल पे एक आदमी बतियावे कि भैया जब तक हम घरे में जे हैं, जब तक हमारी पत्नी भोजन नहीं कर सके। 4-5 कहने लगे हो ऐसा होत कहूँ आज के ज़माने में, तो ऐसा ही है कि बताओ तुम्हारे घर है तो सतयुग है,
कि जब तुम जे हो तुम भोजन कर हो, फिर तुम्हारी पत्नी भोजन कर। कहने लगो हाउ ऐसा ही आए, हम घरे जे हैं बने हैं ओखो खुआ हैं फिर हम खे हैं, ऐसी गति आए जा। कोई आदमी ने कही कि एक काम करो आज अपन होटल में खावे चलिए। पत्नी के लिए काय काय की दिक्कत हो रही तुम्हें, है ना, हमें बनावे में दिक्कत नहीं हो रही, तुम्हें खावे में दिक्कत काय की हो रही, तुम कह रहे होटल में खे कह लगो इसने कह रहे मरे जात तो कर माजत माजत, हाथ नहीं जाए कुकर में, हाथ टूटो जाओ कुकर माजत माजत, पन बेसी आ गई होटल में भोजन कर ले तो आ गई कुकर में माजने पर वृंदावन बिहारी लाल। कहूँ ऐसे जमानों है, कहीं कहीं माताएं बहनें इतने अच्छे से परिवार को चला रही हैं, इतने अच्छे से घर को चला रही हैं कि क्या बताएं। बढ़िया सास ससुर की सेवा कर रही हैं, पूजा कर रही हैं, उनको टाइम से गोली दे रही हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं। कहूँ वो तो आदमी खुद खुशी हो थे जब ब्याह हो थे आदमी को, जब बहुत खुशी हो थे, बहुत खुशी। एक जगह विदा हो रही थी, दुल्हन रोई रही थी, दूल्हा से रोन लगो। हम काय बच्चे काय तुम क्या रोन लगे, ओके तो माता पिता छूटे हैं, हमने कहा ये से रो रही बात, तुम क्या रो रहे हैं कि गुरु बाबा घरे पहुंचे तो हमारे से छूट आई जे, घरे पहुंचे जाए अब भाई हमारे से छूट आई जे, मुश्किल है साल खान रहे अच्छी से बौसन में का लग है। माता बहनों को तो खूब खुशी होती है कि नई बहू आ गई, नई बहू आ गई, देख भी तो चलने पर नई बहू आ गई। सास को 6 महीना तो खूब खुशी होती है, हाँ 6 महीना तो जई के है सास का बताए रही ऐसी बहू मिली है बिल्कुल लक्ष्मी, कुछ काम नहीं करान दी गई। जहाँ साल खान भाई सास के मरे जा रहे हैं, बिल्कुल जिंदा मुराए ले रही, खाई रोटी हजम नहीं होने दे रही। हाँ ऐसी ऐसी बहूएं हो गई, पेड़ जराती बहूएं खराब सास नहीं मिल जाए, हमें लड़मकू सास नहीं मिल जाए। पहले की सासें कितो काम करवाती और बहूएं कराती, अब की सासें डरा रही हैं कि भैया खराब बहू नहीं मिल जाए, कागज हो जाए हमारी। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कन्हैया कहने लगे इतनी सी बहू चाहने हैं कि जेब में भरे तो गंगे चरायु चली जाए। मैया कहने लगी कन्हैया वो देखो ऊपर चंदा मामा। कन्हैया कहने लगे चंदा चाहने हमें। मैया कहने लगी बढ़िया आफत बनी, अब हम चंदा कहाँ से ले आए। मैया कछु करो चंदा चाहने हमें। मैया गई एक बड़ो से कोपर ले आई, कोपर में पानी भर दो धर दो, देख ले कन्हैया जो है चंदा मामा। कन्हैया रो रहे थे, मोंग गए। सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित, अब भगवान की उम्र 3.5 वर्ष की है। जब कन्हैया रोते हैं, छोटो से बालक रोते तो अच्छा लगा थे, ऊँट फरक फरक के रोते। कन्हैया मैया से कहने लगी मैया हमारे लाने भोजन दे दे। मैया कहने लगी रुक जा, खोआ चढ़ो है चूल्हे पे, तनक देर से दे दें। मैया वही जाए वो तो हमें खाओ। जो कन्हैया ने उठाओ बड़ो फतरा, जितने मटकियाँ धरी थी पूरी फूट डाली। यशोदा कहने लगी कन्हैया तुमने जो का कर दो, सबरी मटकियाँ काय फोड़ दी। मैया कहने लगी इसे भारी वो हा गए। मैया छड़ी लाए हैं और दौड़ा जा रही, आगे आगे कन्हैया है, पीछे पीछे मैया है। वो झांकी को अपने मन में सोचो आप कितनी अच्छी झांकी लग रही होती। छोटे से कन्हैया पाँव में पायले पे रहे, छम छम भगत जा रहे हैं, पीछे मैया लट के लाए हैं। रुक जाओ बता रहे हैं। कन्हैया जाके ऊखल पे चढ़ गए। ऊखल पे भक्त जैसे चढ़े, मैया ने कही इसको मैं ऊखल से बांध है। कन्हैया के लिए ऊखल से बांधने लगे। ऊखल से भक्त जैसे ही बांधने लगे, 2 अंगुल रस्सी कम पड़ने लगी।
मैया गई तो सार में से गिरमा छोड़ ले आई। गिरमा जोर लाओ तो सो ही कम पड़ गई। मैया कहे बड़ी आफत बनी जो का हो रहा है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं जो कश्यप ऋषि हैं वो उखल बन के आए हैं और जो अदिति है वह रश्मि बन के आई है। वो नहीं चाहते कि हमारे भगवान बन जाएं। क्षमातु संगात्राय विस्तृत कवर सृजा दृष्टवा परिश्रम कृष्णा कृष्णाधीशबंधनि। कन्हैया कहने लगे मैया हो रही है हैरान, हमें खुद ही बन जाओ। कन्हैया बंद गई। मैया और काम में लग गई। अब मैया जैसी और काम में लगी, यशोदा जी के आंगन में दो यमलार्जुन के वृक्ष थे। कन्हैया ने वृक्षों के बीच में उखल को फंसाया और जोर से खचोड़ दिया। जो वृक्ष थे उनमें से सुंदर दो पुरुष निकल के आए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। नलकुबर नाम के जो वृक्ष बन गए थे भगवान ने उनका उद्धार किया है। इसके बाद सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित कर्ण से बहुत राक्षस भेजन लगो। नंद बाबा ने सोची ये गांव में रहो ठीक नहीं है, गांव बदलने चाहिए। हम गांव वालों इकट्ठो करो, बताओ कहाँ रहने। कन्हैया यहाँ पे सुरक्षित नहीं है, बताओ कहाँ रहिए। कि एक सुंदर वन है, स्थान है, उसका नाम है वृंदावन। बोल वृंदावन धाम की। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलानिनानि च वीक्षा शीतमा प्रीति राम माधो। वृंदावन में सुंदर वृक्ष है। गांव वालों ने अपना पूरा सामान बैलगाड़ों में भरो और वृंदावन पहुंचे। उते कछु भवन तो बनी ने तीस बैलगाड़ी करी होंदी ने चरने लगी, फिर की बात बन गई। वृंदावन की महिमा भक्तों बहुत अपार है। आपको जीवन में समय मिले एक बार वृंदावन जाके जरूर देखना। ऐसा कहा जाता है जो व्यक्ति इस कलयुग में, अब एक ही बात कर रहे हैं हम, एक दिन वृंदावन में रुकता है, भगवान श्री कृष्ण उसके लिए किसी न किसी रूप में दर्शन जरूर करा देते हैं। सब जने वृंदावन जरूर जो एक दे रहे अपने जीवन में। जब वृंदावन नहीं जा पाया तो कोई काम को जीवन नहीं आपने। वृंदावन कैसा है, आइए एक भजन के माध्यम से हम सभी वृंदावन की ओर चलते हैं। लगत वृंदावन को तो आली मोहे, लगत वृंदावन को। वृंदावन को आली मोहे, लगत वृंदावन को। लगत वृंदावन को आली मोहे, लगत वृंदावन को। लगत वृंदावन को आली मोहे, लगत वृंदावन को। वृंदावन अच्छा क्यों लगता है? घरे घर ठाकुर तुलसी की पूजा। घर घर ठाकुर तुलसी की पूजा। घर घर ठाकुर तुलसी की पूजा। घर घर ठाकुर तुलसी की पूजा। भोग लगाते मिश्री को आली मोहे, लगत वृंदावन को। लगत
वृंदावन को आली मोहे लगत वृंदावन को। और वृंदावन क्यों अच्छा लगता है? कुंजन कुंजन फिरत राधिका, कुंजन कुंजन फिरत राधिका, कुंजन कुंजन फिरत राधिका, ओ कुंजन कुंजन फिरत राधिका, फिरत राधिका, फिरत राधिका, ओ फिरत राधिका, फिरत राधिका। भोजन दूध दही को आली मोहे लगत वृंदावन को लगत वृंदावन को आली मोहे लगत वृंदावन को। लगत वृंदावन को आली मोहे लगत वृंदावन को। ओ लगत वृंदावन को आली मोहे लगत वृंदावन को। लगत वृंदावन को आली मोहे लगत वृंदावन को लगत वृंदावन को आली मोहे लगत वृंदावन को। लगत वृंदावन को आली मोहे लगत वृंदावन को। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ये समय मिले वृंदावन जरूर जाना है। इसके बाद भगवान वृंदावन में निवास करने लगे। कन्हैया बलराम जी दोनों साथ में बछड़े चराने को जाने लगे। बकासुर राक्षस कंस ने भेजा, उसका उद्धार किया है। अघासुर को भेजा, भगवान ने उसका भी उद्धार किया है। इसके बाद अघासुर को मारने के बाद भगवान को भूख लगी आई। भगवान सभी सखाओं के बीच में बैठ गए। कहने लगे जे जे केहू के घरे जे कछु बनो हो सब लेके आओ खेहे। सब जने सब कछु लेके आए, मधुमंगल कछु लेके नहीं आओ। कहा मधुमंगल तुम कहा नहीं ले आए? कन्हैया कल ले आने हैं। कन्हैया कहने लगे भूख आज लगी ले आओ, कल का मतलब। मधुमंगल के घर पे भक्तों बहुत गरीबी है। मधुमंगल अपने घर पहुंचा, मैया से कहा मैया कन्हैया ने कछु खा भी मंगाओ है। मैया कहने लगी सुनो तो ये कछु जूठन बचत है, कन्हैया के घर की बातों अपन खाओ थे और तुम कह रहे कछु कन्हैया ने खा भी मंगाओ है। मधुमंगल ने देखो 3 दिना की बासी कड़ी धरी थी।
कड़ी की मटकी उठाई और जहां कन्हैया बैठे थे जान लगी। थोड़ी दूर रह गए थे कन्हैया, कछु वृक्ष लगे थे, इनके मन में विचार आओ, जा बताओ 56 भोग को करवे बारो जो कड़ी थे 3 दिना की बात है। का करें अगर कड़ी को मेघ दे सो कन्हैया है पता पड़ जे। एक काम कर रहे हवाई पी ले रहे, मटकी अड़ाई मुंह से पूरी कड़ी पी ली और कन्हैया के पहुंचे। कन्हैया से कहने लगे क्षमा करियो, आज घरे भोजन नहीं बनो, कल लेके आए। कन्हैया कहने लगे झूठी ने बोलो, कड़ी ले आए तो तुमने खुद ही पी ली, ये पेड़े के पीछे लोग हमें पता है। ओंठों पे कड़ी लगी थी, भगवान ने ओंठों की कड़ी खाई मधुमंगल की। ब्रह्मा जी के लिए मोह हो गया, जा बताओ कि झूठी कड़ी खा रहा जो का भगवान हो सका थे, तो जितने बछड़ा हाथे पूरा हुआ दृश्य कर दो। अब भगवान ने अपनी माया से उतने ही बछड़ा ज्यों को ज्यों कर दिया। कछु समय के बाद में ब्रह्मा जी का मुंह खत्म हो गया, पूरे बछड़े ले आके ब्रह्मा जी ने दे दे। ब्रह्मा जी हाथ जोड़ के खड़े कहने लगे क्षमा कर दी प्रभु, आपको जानने पाए थे। एक के बाद दाऊ भैया कन्हैया से कहते कन्हैया अपन ताल वन में चलिए, उसे ताल पक गए हैं, बंधन को खेल। एक मित्र बोलो दाऊ भैया उसे धेनु का सुर रेव थे। कन्हैया और बलदाऊ भैया वन में गए, ताल वन में धेनु का सुर का उद्धार कर दिया है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। धेनु का सुर का उद्धार किया। आज कन्हैया गन्ने चरा के लौट रहे हैं, सायंकाल का समय है। गैयों के पांव से जो धूल उड़ रही है वह कन्हैया के पसीना में चिपक रही, मानो ऐसे लग रहे हैं कि ऐसा दृश्य किसी ने देखा नहीं होगा। एक के बाद सुखदेव जी महाराज कहने लगे राजा परीक्षित सुनो, जमुना मैया में एक विषैला सर्प रहता था, उसने सारे जल को विषैला कर दिया था। कोनो अगर पशु पक्षी आके अगर जल पान कर ले में तो मृत्यु को प्राप्त हो जाती। कन्हैया ने कही आज हम कुछ उपाय कर हैं, कालिया नाम को हम उद्धार कर हैं। कहीं हम दाऊ भैया को नहीं लुआ जा रहे, ये पिछले जन्म के शेष नाम, ये तो बिरादरी वालों की पक्ष ले हैं, इसे हम अकेले जा रहे हैं। गेंद खेलने के बहाने गए, गेंद जमुना जी में गिर गई। खेलत गेंद गिरी जमुना में, सुगेंद के संग सिधारेरी, अरे नागे नाथ लय कारेरी। खेलत गेंद गिरी जमुना में, गेंद के संग सिधारेरी, नागे नाथ लय कारेरी। खेलत गेंद गिरी जमुना में, सो गेंद के संग साएरी, नागे नाथ लय कारेरी। पहुँचे गहरे जल में जाए, नागिन संग में नाग जताए, कृष्ण कन्हैया फिर मुझसे क्या है। नागिन अपनो नार जगावे, सो आ गए मुरली बारेरी, नाग नाथ लय कारेरी।
प्रवेश करे। बहुत समझाओ, कालिया नाम को छोड़कर चले जाओ जल को। ने गए भगवान खनों पर चढ़ गए, बंसी से कालिया नाम के लिए नाथा है। बाद में नागिन हाथ जोड़ कर कहने लगी, कन्हैया हमारे स्वामी को क्षमा कर दी, जल को छोड़कर चले गए। बाद में नागिन फिर पछतानी, ऐसी बोली सबसे बानी, खड़े देख रहे दोनों प्राणी। वो कह रही है नागिन भगवान से, ओ है माता पिता तुम्हारे, ओ है माता पिता तुम्हारे, तो काहे गाँव तुम्हारे लिए नागनाथ लयकारी। गेंद गिरी जमुना में, गेंद के संग आए नागनाथ लयकारी। वृंदावन बिहारी लाल की। हम सभी का बड़ा सौभाग्य है, हमारे मंत्री जी सविता गोविंद सिंह राजपूत जी पधारी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधु विभाग मंगल कामनाएं, जो आपने अपना अनमोल समय इस कथा में दिया है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अयोध्या नाथ भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। कन्हैया ने उस कालिया नाग के लिए भी जमुना जी से भगा दिया और वापस आए हैं। दाऊ भैया आ गए, माता यशोदा आ गई, नंद बाबा आ गए। कहने लगे, कन्हैया ये बताओ तुम इतने विषैले जल में क्यों गए थे? जब कन्हैया तुम्हें पता हती कि इतना जहरीलो सर्प रेत है, आप पाए गए? आपको जब पता था कन्हैया इतना जहरीला सर्प रहता है, कन्हैया कहने लगे, हमें नहीं बताओ, हम लोग जल से भगा दो। अब बिल्कुल भी भय नहीं है, पशु पक्षी सभी इस जल का पान कर सकते हैं। इसके बाद सुखदेव जी महाराज के थे, राजा परीक्षित, समय बीतता जा रहा है। जब जब भगवान बांसुरी बजाते हैं, गोपियों के लिए इतना आनंद आता है कि वो बांसुरी की धुन में मनमुक्त हो जाती हैं। परीक्षित जी प्रश्न कर रहे हैं, सुखदेव जी महाराज हमें क्या बताओ जब बांसुरी को आए? सुखदेव जी महाराज कह रहे, सुनो, कथा पद्म पुराण में लिखी है, कुबेरे के बागे में बांस जमो है, कुबेरे के बागे में बांस जमो है, सुपंसी के हेत में देह धरी थी, लियाए हते सनकादिक जी, जो आने वशिष्ठ ने सूद दई थी, काटी गणेश ने छाटी बिरंज ने, लक्ष्मण ने फिर सिद्ध करी थी, सो तुम राधा चुराए नहीं,
9 लाख की कीमत की मुरली थी, हाँ ही मुरली। ये बांसुरी कुबेर के बाग में जो बांस लगा है वही बांसुरी बन के आई है और भगवान की अलकावली पे रखी रहती है। इसके बाद चीरहरण की लीला आती है। सभी गोपियां हेमंत ऋतु में यमुना मैया में स्नान करने जाती हैं और व्रत करती हैं। कात्यायनी महामाये महायोगधीश्वरी नंद गोपुषतम देवी पति में कुरुते नभा। सभी गोपियां व्रत करती हैं कि कन्हैया हमारे लिए पति रूप में मिले, लेकिन भक्तों इन निर्वस्त्र होकर स्नान करती थी। कदम की डाल पे भगवान बैठे वस्त्रों को चुरा लिया। गोपियों से कहा ऐसे स्नान नहीं करना, पाप लगता है। कन्हैया ने सबके वस्त्र लौटा दिए। सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित, इसके बाद गिरिराज की कथा आती है। परीक्षित कहते कैसे गिरिराज की कथा। एक दिन कन्हैया की मैया रसोई में सुंदर पकवान बना रही है, बहुत ज्यादा मिष्ठान बना रही है। अनेक प्रकार के मिष्ठान बन रहे हैं। कन्हैया ने पूछा मैया ये किसकी पूजन के लिए मिष्ठान बना रही है, किसके पूजन के लिए बना रही है। मैया कहने लगी कि इंद्र देवता की पूजा के लिए बना रही है। नंद बाबा से कन्हैया ने पूछा, कहने लगे कि इंद्र देवता के लिए पूजन को बना रहे हैं। बाबा आप इंद्र देवता की पूजा क्यों करते हो। नंद बाबा कहने लगे इसलिए करते हैं, अगर इंद्र की पूजा नहीं करेंगे तो जल की वृष्टि करना बंद कर देगा, सारी फसल सूख जाएगी। कन्हैया कहने लगे बाबा आपसे एक बात कहें। नंद बाबा कहने लगे कहो। हमारी इच्छा है कि आप गिरिराज जी का पूजन करना। नंद बाबा कहने लगे अगर गिरिराज जी का पूजन करेंगे इंद्र रुष्ट हो जाएगा। बाबा ऐसो कछु न होइए, हम हो गए जिम्मेदार, और जौन की अपन पूजा कर रहे वे अपनी रक्षा कर रहे। क्योंकि भक्तों जब जब भक्त के ऊपर संकट आता है तो भगवान उसकी रक्षा जरूर करते हैं। भगवान कहते हैं जहां भगत मेरो पग धरे तहां धरूं मैं हाथ, तो भगतन के पीछे फिरूं कमाऊं न छोड़ूं साथ। भगवान कहते हैं जहां यहाँ पे हमारा भगत पांव रख जाते उते हम हाथ रख लेते कि हमारे भगत को कछु कांटे लग जाए। कन्हैया ने कहा आप विश्वास करके देखो, गिरिराज जी की पूजन की तैयारी करो। गांव के कहने लगे नंद बाबा कन्हैया के तो सही रहे हैं, क्योंकि कन्हैया ने इतने बड़े बड़े देवताओं को उद्धार किया है, हमें कन्हैया की बात मान लेनी चाहिए। कन्हैया छोटे से बालक, भक्तों बालक की वंदना भगवान ने की। बंदऊ बाल रूप सोई रामू, तो सौ विधि सुख दे कपट निष्कामू। जो बालक होते हैं वे नहीं जाने कि का कपट का हाथ है, का बुराई का हाथ है, का ईर्षा का हाथ है, का द्वेष का हाथ है, वे कुछ नहीं जाने। भगवान के स्वरूप होते हैं, इसलिए कन्हैया की बात माननी चाहिए। नंद बाबा कहने लगे कन्हैया कैसी पूजा होते हम नहीं जाने गिरिराज जी की। कन्हैया कहने लगे चिंता न करो बाबा, आप भोजन की सामग्री बनाओ, प्रसाद की सामग्री बनाओ। सभी गोपियां अपने अपने घरों में, नंद रानी अपने महल में भोग के लिए सामग्री बना रही है। 56 प्रकार का भोग बना रही है। 56 प्रकार का भोग कौन कौन सा है सुनो।
खुरचन है खीर मोहन, खीर सावर खुरमी, खीर खजला जलेबी, कलाकंद बालूशाही है। मोहन थाल में बाबाटी, मठरी में सूर पाग, पेड़ा रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई है। भुजिया नमकीन सेव गाठियाँ शक्कर पारे, भुजिया समोसा पापड़ पकौड़ी बनाई है। 56 प्रकार के भोग बने हैं। ग्वाल वाल अपनी बैलगाड़ियों में दूध दही की मटकी रखे हैं और गिरिराज महाराज की पूजन को जा रहे हैं। स्नान कराया, बड़े भाव से पूजन होने लगी। पंचामृत से स्नान कराया है, भोग लगने लगा है। गिरिराज महाराज की सभी पूजा कर रहे हैं। आइए हम सभी गिरिराज महाराज की पूजन करें। पंडित जी यजमान से गिरिराज महाराज की पूजन करा दें। भक्तों, कहते हैं जिसने अपने जीवन में गिरिराज जी की परिक्रमा कर ली है, उसने सारे तीर्थों का फल इकट्ठा कर लिया है। गिरिराज महाराज की परिक्रमा हमें अपने जीवन में जरूर करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। गिरिराज महाराज 7 कोस की परिक्रमा है, 3 कोस का 1 किलोमीटर है, ऐसे 21 किलोमीटर की परिक्रमा है। जिसने गिरिराज महाराज की पूजन की वह व्यक्ति धन्य हो गया। आइए छोटा सा भजन गाएंगे, पंडित जी गिरिराज महाराज की पूजन कराएं। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, 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 और चढ़े, और चढ़े दूध की धारे, हाँ धारे तेरे माथे मुकुट विराज रहो। मेरे गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे कानन कुंडल सोहे रहे, 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 तेरे कानन कुंडल सोहे रहे। घोड़ी पे, जय हो। घोड़ी पे जय हो। लाल, हाँ लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो। मेरे गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो।
गले में कंठा सोने को, तेरे गले में कंठा सोने को, तेरे गले में कंठा सोने को, तेरे गले में कंठा सोने को, तेरी झांकी जय हो। तेरी झांकी लगी है विशाल विशाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, 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 तेरे माथे मुकुट विराज रहो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सभी गोप ग्वालों ने मिलके गिरिराज महाराज की पूजन की है। हम सभी का अनुरोध है कि दीदी जी एक भजन गाएं। सभी की इच्छा है। एक भजन गाओ आप, हमारा भी अनुरोध है। हेलो, तुम्हारे ज्यादा पीरन लगे काय जो भजन अच्छो तुम्हारे भजन भजन उल्टो सूदो भजन आवते हमें कौन का छुगाया क्या है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, जय हो। राम राजा सरकार की, जय हो। हनुमान जी महाराज की, जय हो। और हमारे व्यासपीठ पर विराजमान आदरणीय गुरु जी हमें तो नाव पतो ही है नहीं कया नाम हर्ष तिवारी जी। गुरुदेव आपके चरणों में वंदन अभिनंदन करते हैं। भटुआ पे जितने भी गुरुजन हमारे पधारे हैं सबको सादर प्रणाम, और जितने भी हमारे भैया रहे बैठे हैं, हमारे संतोष भैया हैं, हमारे नन्हे भैया हैं, बड़े भैया हैं, जो भैया हैं, और हमारी दीदी बहन बैठी हैं, हमारी अध्यक्ष क्या कह रही कमलेश रानी, क्या करें दिमाग नहीं चल रहा, अब तो बस्ट सो हुआ है काय 60 की हो सो 60 नहीं जा रही, क्या करें हम घर देखेंगे तो अपन देखें। सबको जितने भी हमारे भटुआ भी बैठी हैं आदरणीय सभी हमारी बहनों को दोनों हाथ जोड़कर सविता राज को राधे राधे सीताराम, हमारे भैया रहे सबको सीताराम, सबको राधे राधे, और जितने भी बाहर से आए दूसरे गांव से आए, और हमारे जजमान भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो इतनी अच्छी कथा करवा रहे हैं। और बैसाख का महीना लगा है, और बैसाख के महीने में तो साधारण संकट जी हमेशा आप लोगों पे ऐसे ही कृपा बरसाते रहे भोलेनाथ, कि सब हमारा पूरा क्षेत्र खूब अपनी इतनी कृपा बरसा रहा है। इस समय तो इतनी कृपा चारों तरफ भागवत चल रही हैं, तो भगवान की कृपा ऐसे ही बनी रहे, सुख समृद्धि सब घर परिवार में बनी रहे। भगवान बड़ा संकट छोटे में टाल दे, भगवान सब पे हमारे पूरे क्षेत्र पे अपनी कृपा बरसाते रहना। हे भगवान यही प्रार्थना करती हूँ कि जब तक हमारा पूरा परिवार आपकी सेवा में सदा सेवा करता रहे, समर्पण में रहे, और जो भी जिससे जितनी बन सके कथा सुनता रहे, और जहाँ कथा सुने जहाँ कथा हो रही हो तो आप लोग अपना पूरा काम धाम छोड़ के भगवान की कथा में शामिल जरूर होना, क्योंकि जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से, कुछ ऐसा समय निकालो कि प्रेम कर लो राम से। जीवन का यही संदेश है, और यही हमारा सबसे कहना है कि जहाँ भी जैसी कथा मिले, जाने के VIP महाराज मिले, जैसे मिले, उल्टी सीधी छोटी बड़ी कथा तो कथा होती है। देखो कोई ज़्यादा जानता है, कोई बड़े रूप में कहता है, जैसे हमारे गुरुजी बैठे तो उन्होंने कहता है कोई लड़का है। अबे अरे लड़का भले ही है लेकिन ज्ञान तो है,
कथा तो कह रहे हैं, चाहे जैसी कह रहे हैं, कथा तो अपने कम कानों में जा रही है, सुनने मिल रही है। राम का नाम हो, चाहे उल्टा लो, चाहे सीधा लो, चाहे बैठे लो, चाहे सूत लो, चाहे उठत लो, चाहे बैठे लो। भगवान का नाम ये कैसे जपते रहो, सुइए से हमारा काम होगा। सब जने के तुम्हें सुर्खी को भूत सवार होगा। जी हमारी बहन आई है जी के तुम तो रोज जात हो रही, काय दोपहर में सोत नहीं है। हमने कही हमारे सिर के क्षेत्रों ने हमारी नींद हराम कर दी है और हमारे ऐसा प्रेम दिया है हमारे सुर्खी क्षेत्र में, और भगवान ने हमें ऐसी सेवा करने दी है कि हम 7 जन्म भी ले लेते तो हमें ऐसा ना क्षेत्र मिलता, न ऐसी सेवा मिलती और न ऐसा हमें परिवार मिलता। तो हम अपने आप को बहुत धन्य मानते हैं। सब जने एक बार ताली बजा दो कि आप सब लोगों के दर्शन हो जाते हैं और हमें कथा मिलती है। अब तक सो भजन सुना दें, कया सुनने भजन, चलो ठीक है सुना रहे हैं। देखो अब मग्गा खेड़ा में भी गुरुजी कह रहे थे, हमारे ओढ़े वाले गुरुजी कथा कर रहे, अब उतने बिना संगीत को होते। अब तुम्हारों को संगीत हमें ज़्यादा जम नहीं पा रहा हो, कहाँ के आओ तुम्हारे, हमारे महाराज के गाना में तुम्हारा ने मिला नहीं पाओ। एक तो अच्छो गाना गाओ और तुम्हारे डप टप 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 लगे करें, हम पैसा नहीं दे रहे। अच्छो मिले हो, देखो ढोलक वाले भाई का जबरदस्ती ना गुम्बा मारो तुम, हम सुई बजा लें, अच्छी बजा, अच्छी चीज हो, मिले हो तो पैसा मिला ना, बिल्कुल नहीं मिले, हम तो बिना ही संगीत को गाते हैं। मिला रहे सांस कहते रहे, और ढोलक वाले भाई ने तुम्हारी ढोलक नहीं बजी तो हम छोड़ा के ले जाए राम कह दे। अब तुम्हारे घर गाए हो गए सुने तो हमें शर्म लगे, उन्हें छुट्टी अभी में लगे, हम क्या करें, हम तो कह रहे घर परिवार भाई हो गए, हमें ज़्यादा कुछ नहीं लगता, बस लगता है कि जो आए सो कह दें, अब जो कुछ तुम्हें लगे भगवान जाने। चलो एक भजन गा रहे मिला दियो तो देखो पैसा ले दो नजर आ। हम तो आज इस यशोदा मैया का गाना गा रहे हैं जो बहुत दिन से सोच रहे थे, हम गा नहीं पा रहे थे और हमने हर जगह सोचा लेकिन इस गाने को अभी नहीं गा पाए। तो भगवान की कृष्ण लीला का है और बाल लीला का है कि जब सब सखियाँ आती हैं तो मैया से कहती हैं कि मैया अपने लाला को सुधारो, तुम्हारा लाला बहुत बिगड़ गाओ, बहुत बिगड़ गाओ, तो अपने लाला को सुधारो। मत मारो यशोदा छड़ियन से, मत मारो यशोदा छड़ियन से, मत मारो यशोदा छड़ियन से, तोरो लाला बिगड़ गओ बचपन से, मत मारो यशोदा छड़ियन से, तोरो लाला बिगड़ गओ बचपन से। तोरे मारो यशोदा छड़ियन से, मत मारो यशोदा छड़ियन से, मत मारो यशोदा छड़ियन से, मत मारो यशोदा छड़ियन से। जब देखो जब मथुरा में देखो, 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 माखन चुरा लो बचपन से, वो तो माखन चुरा लो बचपन से, बत
जब देखो जब जमुना में देखो, जब देखो जब जमुना में देखो, जब देखो जब जमुना पे देखो, जब देखो जब जमुना पे देखो, चीरे चुरावे बचपन से, वो तो चीरे चुरावे बचपन से, मत मारो यशोदा छड़ियन से, मत मारो यशोदा छड़ियन से, मत मारो। जब देखो जब कालीन में देखो, जब देखो जब कालीन में देखो, नागे नाथ में बचपन से, वो तो नागे नाथ में बचपन से, मत मारो यशोदा छड़ियन से, मत मारो यशोदा छड़ियन से, मत मारो यशोदा छड़ियन से। जब देखो जब बरसाने में देखो, जब देखो जब बरसाने में देखो, जब देखो जब बरसाने में देखो, रास रचावे बचपन से, वो तो रास रचावे बचपन से, मत मारो यशोदा छड़ियन से, मत मारो मत मारो यशोदा छड़ियन से, मत मारो यशोदा छड़ियन से, मत मारो यशोदा छड़ियन से, मत मारो यशोदा छड़ियन से। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत महापुराण की। तो उन्होंने कोशिश खूब करी लेकिन गाना को मिला नहीं पाए। चलो ठीक है, मिल जाए पैसा, चिंता न करियो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। राधे श्री राधे। बहुत ही अच्छा भजन हमारे दीदी जी ने गाया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार भजन आपने गाया। आइए हम सभी आज की कथा कन्हैया के चरणों में प्रणाम करते हैं। समय अभाव में आगे कारण कथा को यहीं विराम करना पड़ रहा है। अब सब जनों घरे सुई जाने आए न, फिर सब जने दई के महाराज में ऐसी कथा करत है न रोटी पानी बना पाए घुसरा से यहाँ होवन ने इसे पनबीस तई से आज की कथा तई रहन दे। कल भगवान का विवाह उत्सव मनाया जाएगा, सभी लोग बड़े धूमधाम से आए, सज धज के आए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, अयोध्या नाथ भगवान की, हनुमान जी महाराज की, राजा रामचंद्र सरकार की जय हो। आइए मिलके सभी भगवान की परम मंगल में आरती करेंगे। ओम हरि ओम चंद्रमा मन सो जाए कक्षो सूर्य हो जाए दाव प्राणाक्ष मुखारग्नि न जाए हो। चलो सांबरे के मंदिर हो आवे, सुआरती की भई बीरिया। ओ चलो सांबरे के मंदिर हो आए, आरती की भई बीरिया। चलो सांबरे के मंदिर हो आवे, सुआरती की भई बीरिया। ओ चलो सांबरे के मंदिर हो आए, आरती की भई बीरिया।
कर दो पंडा के सिंगार आरती श्याम की रहो तार मन में हो रही जय जयकार मन में हो रही जय जयकार, मन में हो रही जय जयकार। कर दो पंडा में सिंगार आरती श्याम की रहो तार मन में हो रही जय जयकार मन में हो रही जय जयकार, मन में हो रही जय जयकार। नरे नारी शुमारे जश में सुवार की भई गिरिया हो चलो सावरे के मंदिर हो आए आरती की भई बेरिया। मंदिर में लहर लहर ध्वज ओढ़ रही घंटा संग झाल रे बज रही नो बज बाधर भाई गरज रही नौ बज बादर खाई गरज रही, नौ बज बादर खाई गरज रही। मंदिर में लहर लहर ध्वज ओढ़ रही घंटा संग झाल रे बज रही नो बज बाधर भाई गरज रही नौ बज बादर खाई गरज रही, नौ बज बादर खाई गरज रही। सबे चारे नान हाँ सबे चारे नान शीसे झुका मैं सुवार की भई बेरिया हो चलो सावरे के मंदिर हो आए आरती की भई बेरिया। चल भी पूजन थाल सजा के चंदन चावल लगे लगा के पूजा कर दी ध्यान लगा के पूजा कर भी ध्यान लगा के, पूजा कर भी ध्यान लगा के। चल भी पूजन थाल सजा के चंदन चावल लगे लगा के पूजा कर भी ध्यान लगा के पूजा कर भी ध्यान लगा के, पूजा कर भी ध्यान लगा के। ये अपने माने की अरे हाँ अपने माने की ओ नहीं खो सुना बेसवार दीदी भई बेरिया हो चलो सावरे के मंदिर हो आए आरती की भई बेरिया। चलो सांवरे के मंदिर हो आवे सुवार दीदी भई बेरिया हो चलो सावरे के मंदिर हो आए आरती की भई बेरिया। आरती की भई बेरिया आरती की भई बेरिया। आरती की भई ऐसे न चले काम इतनी खुशी को मौका है आप उन्हें ताली बजा ही नहीं रहे आओ हाथ ऊपर करो ताली बजाओ सब जनों ने गाने कहाओ के उतार लियो रे हान हार लियो रे सांवरे की आरती उतार लियो रे उतार लियो रे, उतार लियो रे। सावरे की आरती उतार लियो रे। उतार लियो रे हान हार लियो रे सांवरे की आरती उतार लियो रे उतार लियो रे, हारे हार लियो रे। सावरे की आरती उतार लियो रे।
को दिला काहे की बाती काहे की जोत जलाई ओ काहे को दियरा काहे की बाती काहे की जोत जलाई काहे को दिला काहे की बाती काहे की जोत जलाई ओ काहे को दियरा काहे की बाती काहे की जोत जलाई अरे सोने को दिला कपूर की बाती सोने को दियरा कपूर की बाती सोने को दिला कपूर की बाती सोने को दियरा कपूर की बाती जगमग जोत जलाई रे तार लइयो रे हार लइयो रे साबरे की आरती ओ तार लइयो रे रे ओ तार लइयो रे ओ तार लइयो रे साबरे की आरती ओ तार लइयो रे कौन भगत ने करी आरती कौन मंगल होई ओ कौन भगत ने करी आरती कौन मंगल होई कौन भगत ने करी आरती कौन मंगल होई ओ कौन भगत ने करी आरती कौन मंगल होई सविता दीदी ने करी आरती सविता दीदी दिन करी आरती सबको मंगल होई तार लइयो रे उतार लइयो रे साबरे की आरती उतार लइयो रे उतार लइयो रे हाने हार लइयो रे साबरे की आरती उतार लइयो रे ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारितारम भुजगहारम सदा वदन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि मन्दारमाला कुलटालिकाय कपालमाला कृतेकराय दिव्यम्बराय च दिगम्बराय नमः शिवाय च नमः शिवाय त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव वेद्या गगनं त्वमेव सर्वं त्वमेव देव हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम सीता राम सीता राम सीता राम राधे श्याम 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 सीता राम राधे श्याम श्याम राम सीता राम सीता वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अयोध्या नाथ भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। राजा रामचंद्र सरकार की जय हो। कृष्ण भगवान की जय हो। काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। व्यासी महाराज की जय हो। सुखदेव जी महाराज की जय हो। दुर्गा मैया की जय हो। काली मैया की जय हो। महाकाली मैया की जय हो। खीरापति मैया की जय हो। विंध्यवासिनी मैया की जय हो। बंदे भी मैया की जय हो। गंगा मैया की जय हो। नर्मदा मैया की जय हो। शरयू मैया की जय हो। उपस्थित देवी देवताओं की जय हो। राम देवी देवताओं की जय हो। कुल देवी देवताओं की जय हो। घटुआ सरकार की जय हो। आज के आनंद की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।
राधे राधे। सब जने अच्छी हो। भटुआ की सुनती ऐसी बोले। उन्होंने से 3 मारो फिर जाके नहीं मारा 5,000 एक मंथ खूब अच्छी बजाओ और अच्छी दीदी को बहुत ज्ञान है संगीत को। आप ही के घर सुंदरकांड कर अच्छी कथा कह रहे हो आप ही के घर सुंदरकांड कर भी आए सुहासिक बातें मोड़ी मोड़ो भाई ने डांट रहे थे मैं आकाश को देखो डांट डांट के गिरीश वार्ड पे पहुंच गए आज उनकी सालगिरह आए जी हम नहीं जा हम क्या करने हम तो अपने हाँ सही तो है। हम तो लगे अपनी सबकी सेवा में लो इन्होंने को दे देना और मुंह आओ आओ हमारे महाराज को पकड़ लो जाओ अच्छी दूल्हे को और सीखने हाँ आ जाओ नहीं घुमा जाओ थोड़ी नहीं घुमा जाओ। कहाँ को आए हैं? तो हमारे क्षेत्र के तो आओ बीवल जोड़ी तो खुद ही हमारे में आओ हाँ अच्छी बजाओ और अच्छी बजाएगी नाम तुम चुवान नहीं मिल ये कितनी में उन्होंने संगीत को बहुत ज्यादा ज्ञान भैया ईश्वर आप कहाँ गया ये फेसली के टिक्की को बने जाए। अच्छा भगवान को आशीर्वाद है राजेंद्र कौन की ना विश्वकर्मा बोलियो कि ये मिले तो कि राम अवतार ठाकुर राम अवतार ठाकुर तो चल गया रोका तो था हो जाए फिर आपको जी की गुंजाइश मुझे नहीं पता। अच्छा वो तो एक तो आवाज के गाने लगते हैं पूरा आसमान छुए में गए हाँ महाराज को देना सु आप अच्छे से आशीर्वाद दे जाइयो नाय मायने चलो जाए वहाँ से अब लड़ाई क्या होनी हमारी बीच बहुत रिया नहीं लड़ाई दीदी ये मंदिर कब हमारा ये मंदिर कब पठाट अभी तक जी हाँ ये पठाट यहाँ तुर्की पठाट आशीर्वाद किया जा रहा है महाराज ने पूजा बताई को शांति बैठ गई अरे हमारी हो दशा महाराज भगवान कसम जी बैठी प्रभु ये दुखाने को पता ये बहुत दूर तक हम बोल बहुत दूर तक सब जगह अरे हम क्या करें बस ये जाना जब तक ठाकुर जी की महाराजों की सेवा